नमस्कार दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। नंबर्स 1:15 आए हैं दोस्तों और मैं रिकॉर्ड ये वीडियो कर रहा हूँ लगभग 2:20 के आसपास। ठीक है, तो कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। याद रखिएगा जो प्रिंट है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, तो उसके लिए बैंक जिन्होंने भी अपलोड किया है उन्हें ये देखना चाहिए, क्योंकि आपने नंबर्स भी यहाँ पर ना देखिए लैक्स में दिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। सो बियर विथ मी और वीडियो को 2x कर लीजिए अगर आपको थोड़ा फास्ट करना है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे क्या कंपनी ने कितना ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न किया है। कितना किया है? 1528 करोड़। एक साल पहले ये 1184 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1470 करोड़ था। देखिए बैंक्स के नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हर की एक अलग कह सकते हैं हर की एक अलग प्रेफरेंस होती है। कई लोग बैंकिंग स्टॉक को ईयर ऑन ईयर देखते हैं, मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पसंद है। अब ये तो टोटल इंटरेस्ट हो गया, इसमें इंटरेस्ट जो ये कमाए हैं दोस्तों डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल्स में कितना है? 1346.25 करोड़। एक साल पहले कितना था? 1037 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये 1283 करोड़ रुपीस था। ठीक है, फ्लैटिश सही नंबर है क्वार्टर क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर में आप देखेंगे तो हाँ जंप है। इन्वेस्टमेंट में कितनी इनकम हुई है कंपनी की? 176 करोड़। एक साल पहले कितनी थी? 134 करोड़। अब आरबीआई के पास जो पैसे हैं दोस्तों उससे कितना इंटरेस्ट कमाया कंपनी ने? लगभग 2 करोड़ रुपए, 2.8 करोड़, जो एक साल पहले 7 करोड़ थे। अदर देख लेंगे 3.41 है, जो एक साल पहले 5.89 था। अदर इनकम बैंक ने कमाए हैं आप कह सकते हैं 236 करोड़, जो एक साल पहले 179 थे और पिछले क्वार्टर में 184 करोड़ थे। तो यहाँ पर भी अदर इनकम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो कम निकल के आएगी दोस्तों 1764 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1363 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 1655 करोड़ रुपीस थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे मैंने कहा एकदम फ्लैट है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर है। और ये आपने टोटल इंटरेस्ट कमा लिया। अब भाई साहब उस कमाने के लिए आपने खर्चा कितना किया है इंटरेस्ट को? 594.97 करोड़, ऑलमोस्ट 595 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 446 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 610 करोड़। ठीक है, और ये हो गया इंटरेस्ट कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट आपने बेचा है। अब खर्चे क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं? तो देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या होते हैं? दो बड़े खर्चे, एक एम्प्लॉय कॉस्ट, दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आप देखेंगे 651 करोड़ रुपीस है। एक साल पहले कितनी थी? 506 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर में 587 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी थी? 327 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 253 करोड़ थी। ठीक है, और ये एम्प्लॉय कॉस्ट है ना। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितनी है? 323 करोड़, एक साल पहले 253 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आएगा दोस्तों 1246 करोड़, जो एक साल पहले 953 करोड़ थी। अब देखिए जितना मुझे पढ़ने में लग रहा है मैं उतना पढ़ ले रहा हूँ, अगर थोड़ा वर्ड इधर उधर हो डिजिट दोस्तों तो क्षमा कीजिएगा। पिछले क्वार्टर में 1198 करोड़ रुपीस थी। अब बिफोर प्रोविजन और कंटेंजेंसी आप देखोगे 518 करोड़ रुपए रही है, पिछले क्वार्टर में 410 करोड़ रुपए थी। अब कंपनी ने प्रोविजन कितने किए हैं? 79 करोड़, कोई बहुत बड़ा जंप नहीं। पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ थी, तो वहाँ से थोड़ा बहुत जंप है। और जब आप प्रॉफिट और लॉस फॉर द ऑर्डिनरी एक्टिविटी देखते हो 439.5 करोड़, एक साल पहले 412 करोड़ थे, यानी ईयर ऑन में गिरावट है। पिछले क्वार्टर में 394 करोड़ थी, तो वहाँ से तो एटलीस्ट आपको जंप देखने को मिल रही है। अब जब आप टैक्स एक्सपेंस ये सब लगा लेते हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट कितना आता है? आप देखें यहाँ पे नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड 329.63 करोड़, 329 करोड़ थी। एक साल पहले कितनी थी? 309 करोड़, पिछले क्वार्टर में 300 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे तो चीज़ें हो ही गई। अब जब हम नीचे चलते हैं और हम एनपीएस को देखते हैं तो देखिए ग्रॉस एनपी आप देखोगे 2.23 है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर पे ये बढ़े हैं। जी हाँ, साल दर साल में तो ये घटे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर पे इसमें गिरावट हुई है। ठीक है, और नेट एनपीए में भी देखेंगे 0.17 से जंप होकर के 0.28 हो गई है, और ईयर ऑन ईयर तो ये और भी ज़्यादा जंप आया है। मतलब एनपीएस एक बड़ा गिरावट का कारण बन सकता है। ठीक है, और
अब अगर हम नीचे जाएं और देखें कि भाई सेगमेंट वाइज नंबर किस तरह रहे हैं कंपनी के, ठीक है, सेगमेंट वाइज नंबर किस तरह रहे हैं, तो देखिए आप यहाँ पर पाएंगे दैट ट्रेजरी 143 करोड़ से बढ़ करके 191 करोड़ हो गई है, क्वार्टर दम पे 187 से ही बढ़ी है। रिटेल बैंकिंग अगर आप देखोगे 100 आप कह सकते हैं 1194 करोड़ से बढ़ करके 1536 करोड़ हो गई है। होलसेल बैंकिंग आप देखेंगे तो 26 करोड़ बढ़ के 37 करोड़ हो गई है। तो भाई साहब यहाँ पर भी किसका फोकस है, रिटेल बैंकिंग का, ठीक है। तो भाई ये नंबर्स तो अच्छे हैं बट देखना ये रहेगा कि ओवरऑल जो एनपीए उसका असर क्या नेगेटिव होता है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।